दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12th के इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पूरा जो एक क्वेश्चन पेपर है, जो कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हमारा पर कोर्स है, इस हिसाब से आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। पहले जैसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर आते थे, इस बार से हमारा पूरा जो क्वेश्चन पेपर का आने का जो फॉर्मेट है, चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कर दिए गए हैं। तो कितने क्वेश्चन आएँगे, आपको किस हिसाब से करना है कि जिससे कि आप अपना पास होने का पक्का कर सकें। और दोस्तों हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इनमें से आ भी जाए। इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। अब बाकी दोस्तों आपके बाकी जो भी सब्जेक्ट है तो उसको लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको हमारी वीडियो लिस्ट में और हमारी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्लास 12 बनता है हमारा पर ओपन में। यहाँ पर इंग्लिश का सब्जेक्ट है जिसका कोड है हमारा पड़ा 302। और इसकी अगर बात की जाए तो इसका हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है, पूरे 100 मार्क्स का बनता है। और इसके लिए हमें मिलते हैं 3 घंटे। तो वैसे देखा जाए कहने के लिए 3 घंटे है, लेकिन एक्चुअल में पूरा 3 घंटे मिलते भी नहीं है, क्योंकि हमें अपना आंसर शीट भरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार क्वेश्चन पेपर है उसको मिलने में कई बार अपना लेट से भी मिलता है। तो एक्चुअल में 3 घंटे मिलते भी नहीं कई बार। तो ये समझ लीजिए कि लगभग अपना ढाई पौने 3 घंटे हमें लगभग में मिल पाते हैं, जिसमें हमें अपना पूरा क्वेश्चन पेपर हमें करना है। तो यहाँ पे हमारा पर ये 100 मार्क्स का पेपर आता है, जिसे पास होने के लिए 100 में से हमें चाहिए होते हैं 33 मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने अपना असाइनमेंट सबमिट किया है, तो असाइनमेंट जो होता है वो हमारा बनता है जिसे अपन हम कहते हैं टीएमए। तो ये टीएमए होता है, ये हमारा होता है इंग्लिश का 20 नंबर का। और अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है और असाइनमेंट आपको मार्क्स मिले हैं, सपोज़ आपको 6 नंबर, 7 नंबर या ऐसे ज़्यादा नंबर आपको मिले हैं, तो ऐसे में अगर आप अपना जो है कि थ्योरी एग्ज़ाम में अगर लगभग 27 नंबर भी लेकर आ जाओगे और बाकी असाइनमेंट के जो मार्क्स हो गए, अगर उनको जोड़कर 33 या इससे ज़्यादा बनते हैं, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपका असाइनमेंट नहीं बनता है या आप अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए हैं, तब ऐसे में आपको 33 नंबर आपको लाने ही लाने होंगे पास होने के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा पास जो है कि कितने क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि देयर आर 45 क्वेश्चन इन ऑल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कि 2 पार्ट्स में हमें अपना क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि कितने क्वेश्चन है हमारे 45 क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, कंपल्सरी है। अब ये कहने के लिए 45 है, लेकिन इन 45 क्वेश्चन के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बार हमारा पास होने का चांस पहले से काफ़ी क्या आसान हो चुका है। खास तौर पे हमारा पर वो स्टूडेंट जो अपना कम पढ़ाई कर पाते हैं, जिन्हें अपना पढ़ाई करने को इतना मौका मिलता नहीं है। तो ऐसे में अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो अपना तुक्का ही मारेंगे, तो भी क्या उनका अपना तुक्का ठीक होने का 25% चांस बनता है। तो यहाँ पर ना आने से अच्छा है कि अगर अपना गलत भी कर देंगे, तो भी कुछ ना कुछ मार्क्स वगैरह मिलने के चांस बनते हैं। तो यहाँ पे अपना देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो शुरू के जो क्वेश्चन आएँगे, आपके 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन आएँगे, जो कि आपके 1 नंबर के सवाल है, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन के एमसीक्यू क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, फिल द ब्लैंक्स है, मैच कॉलम है, वन वर्ड आंसर है। तो ये कुछ हमारे हिसाब से हमारे बनते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन पे हमारा पास जैसे बनता है कि 26 है, 28 है, 28 से 34 है, फिर 41, 43 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जो कि हमारे पास 2 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और जिसके अपना अगर वर्ड की लिमिट की बात की जाए, तो वर्ड जो कि लिमिट जो कि बनती है 30 वर्ड्स, यानी कि 3 से 4 लाइनों में आपको इनका आंसर करना होता है 2 नंबर के सवाल में। और अगर बात की जाए यहाँ पर आपका जैसे क्वेश्चन पेपर 27 है और यहाँ पे 36 है, 40 है, तो जो कि 3 नंबर के हैं। और इनको अगर आप अपना जो है 4 से 5 लाइनों में कर दोगे, तो भी आपको अपना मार्क्स वगैरह मिल जाएँगे। अगर इसी तरह से अगर हम बात करें कि आगे हमारे जो क्वेश्चन है इसमें जैसे कि 44 टू 45, जो कि 4 नंबर के सवाल है, जिसमें आपको लगभग 10 से 12 लाइनें आपको लिखनी होगी, तो आपको अपने 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसी तरह अपना हमारा 42 है, जो कि अपना काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनता है, जो कि 5 नंबर का बनता है, जिसमें आपको लगभग अपना 15 से 20 आपको लाइनें आपको लिखनी होगी। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारे पास 35 है, 37 या 39 है, और इनमें से आपको अपना, तो ये जो कि आपके बनते हैं हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसे हमारा हमारा पास और भी कई सारे क्वेश्चन वगैरह मिल जाते हैं, जो कि आपको पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पूरा मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर है विद सॉल्यूशन आपको समझाने वाला हूँ, जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा अपना एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल 2024 में, जिसमें आपको ये नया फॉर्मेट में जो क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। मतलब पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अपना वैसा फॉर्मेट इस बार हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा बात कर लेते हैं कि अब हमारे पास क्वेश्चन हमारे किस हिसाब से आएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी खींचूँगा नहीं, आपको डिटेल में आपको बताऊँगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि आप अपना काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो सकें।
क्योंकि अगर मैं आपको काफ़ी डीप आपको बताता हूँ, काफ़ी गहराई से आपको बताता हूँ, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और मैं समझता हूँ कि एनएस लातों के पास इतना समय नहीं होता है कि इतनी लेंथी वीडियो देखे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको मैं ये वीडियो शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हमारा बात बनती है पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में हमारा बनता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि यहाँ पर आपको जो है कि कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जो कि आपके पोइट्री और प्रोस चैप्टर से आपके बनते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक एक नंबर सवाल है, तो जिसमें आप ना अगर अपना एक सेंटेंस भी लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे। जैसे हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, तो ये इसका पोएट का नाम क्या है, पोएम का नाम क्या है, आपको यहाँ पर अपना लिखना होता है, जो कि एक नंबर सवाल है। और इसके पोएट का नाम जो कि हमारा बनता है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो एक नंबर सवाल है, तो आप इस हिसाब से अपना कर सकते हैं। और ऐसे अगर हम बात करें, और ऐसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पर दूसरा है जिसमें कहा जाता है व्हाट इज़ द ग्रैंड मदर बेगिंग फॉर इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो यहाँ पे हमारा पास जो है कि जो कि क्या मांगती है, जो कि हमारा बनता है प्यार। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्हाट काइंड ऑफ नाइट वाज इट व्हेन द स्कॉर्पियन बाइट द पोइट्स मदर, तो जो कि हमारा बनता है अपना डार्क एंड रेनी, तो किस तरह की रात थी, तो वो काफ़ी अंधेरी और अपना बरसात वाली रात थी। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश, तो जो कि अपना हम इसका आंसर लिख सकते हैं अपना क्विक एंड सडन एक्शन, और इस हिसाब से अपना इसका आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना नंबर का जरूर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर क्या है, आंसर नंबर क्या है, आप इसी का जरूर ध्यान रखिएगा। इसी तरह यहाँ पर आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको नीचे में इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ताकि आप वीडियो को पॉज करके अपना पढ़ भी सके। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डज द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन, कि इसका नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब हमारे पे क्या बनता है, तो जो कि बनता है कि आइडियाज़ विच आर पैटी एंड नैरो माइंडेड, ये इसका आंसर बनता है। या फिर अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप अपना नीचे वाला भी कर सकते हैं, व्हाट इज मेंट बाय माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, तो जो कि बनता है टू बी फेयरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, तो जो कि हमारे हिसाब से आंसर बनता है इसका। और ऐसे अपना पांचवा करना चाहे तो अपना पांचवा भी कर सकते हैं, पांचवा क्वेश्चन ये रहा, और पांचवे का आंसर हमारा पर ये नीचे हमें अपना दे रखा है। तो क्योंकि मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर डिटेल आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेट आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन किस हिसाब से आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं, और आपको किस हिसाब से करना है। और ऐसे यहाँ पर आपका जो है कि एक यहाँ पर आपको दे रखा है पैसेज। अब इस पैसेज को अपना ध्यान से पढ़ना है, और इसमें आपको कहा जाता है कि जो नंबर 6 और 7 है उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको इसी पैसेज से आपको अपना करने हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 और 7 आपको इसी पैसेज से आपको करने हैं। तो जैसे मैं पैसेज दे भी रखा है कि एजुकेशन एज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल मीन्स एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज एंड स्किल्स इन ऑर्डर टू अर्न देयर living, but that is not only one purpose of education. You may ask why. This is because humans are much more than just wage earning machine. They are endowed with emotions and feelings which enrich their life. These emotions and feelings need to be developed so that they can develop into social beings, able to interact with fellow beings who are also members of that society of which they are a part. तो ये हमारा पैसेज बनता है। अब इस पैसेज को पढ़ने बाद में ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा पर जो है 6 है, कहता है आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंस एनी टू, तो यानी कि आपको इनमें से कोई दो ही आपको करने हैं, आपको तीनों नहीं करने हैं, कोई आपको यहाँ पर दो ही आपको करने हैं, तीनों करने का फ़ायदा नहीं है कि तीसरे का नंबर आपको मिलेगा नहीं। तो जो आपको दो श्योर है कि मुझे इन दो का आंसर मुझे कंफर्म है, तो आप वही दो करिए तीनों में से। जैसे यहाँ पे हमारा पर अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन इज़ ओनली टू गेन नॉलेज एंड स्किल, कि यहाँ पर पैसेज के हिसाब से जो अपना एजुकेशन है इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब अपना ज्ञान और कौशल अर्जित करना है, सही या गलत, तो जो कि हमारा बनता है फॉल्स, कि गलत है। द पैसेज बिलीव दैट इमोशंस एंड फीलिंग्स शुड बी डेवलप्ड, तो जो कि हमारा बनता है ट्रू। और ऐसे हमारा पर तीसरा कि इमोशन डज नॉट हेल्प टू इंटरेक्ट विद फेलो बींग्स,
तो जो कि हमारा बनता है फॉल्स। तो यहाँ पर आपको तीनों में से कोई 2 ही करने थे, आपको तीनों नहीं करने, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैंने फिलहाल यहाँ पर तीनों समझा दिए हैं, लेकिन आपको करने 2 ही है जो आपको श्योर है। और इसी पैसे से जुड़ा हुआ यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर हमारा बनता है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमारे पे कहा जाता है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, कि इसका सही अल्टरनेटिव हमारे पे क्या बनेगा? यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों में से कौन-सा ऑप्शन सही रहेगा आपको बताना है। और क्या कहा जाता है कि वेज अर्निंग मशीन इज़ रेफरेंस टू पीपल, कि वेज अर्निंग मशीन है, ये अपना किन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन ए, प्लेसिंग वेजर्स टू अर्न बिग, लुकिंग बियॉन्ड देयर सैलरीज, डिफाइंड बाय देयर सैलरीज, नॉट अर्निंग एनी वेजेस। तो जो कि हमारा पर सही जवाब बनता है ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर सी। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इन्हीं के नीचे हमारा 7वें का सी बनता है, डिफाइंड बाय देयर सैलरीज। तो ये हिसाब से आपको अपने पैसे में से ही अपना इसका आंसर आपको करना है। तो जो कि देखा जाए आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस थोड़ी-सी मेहनत करनी है, उसी में क्वेश्चन है, उसी में आपका आंसर है, सवाल में ही जवाब है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर पे 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि हमारा क्या बनता है, मैच बनता है, कि आपको इसमें क्या करना है, अपना मैचिंग करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा आपको कहा जाता है द मदर। अब द मदर की अपना मैचिंग हमारे पे कैसे होगी, कैरिड ऑल द टाइम। तो ये हमारा बनता है द सिस्टर। तो सिस्टर की अपना जो मैचिंग होगी वो किस साथ बनती है, हमारा अपना यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ में। और ऐसे हमारा बनता है हमारे पर जो है कि द फादर। द फादर की जो मैचिंग हमारे बनती है कैसे, हमारा अपना ऑप्शन यहाँ पर हमारा पर जो है डी। और ऐसे ही द सर्वेंट, सर्वेंट की जो मैचिंग बनती है ऑप्शन यहाँ पर हमारा पर ए से। तो ये हिसाब से हमारी मैचिंग बनती है, जो कि देखा जाए 4 नंबर सवाल है। और ऐसे ही अपना जो है कर सकते हैं क्वेश्चन पर हमारा पर जो है नो। और नो में कहा जाता है कि अपना चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, कि जो सही अल्टरनेटिव है आपको वो बताना है। व्हाट वर्ड ऑफ आंट परमिलास हार्ट आराधनास मोस्ट, जिसके हमें अपना नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं, कि ऑप्शन हमें दे रखा है जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जिसमें हमारा पर जो सही जवाब बनता है, जो कि बनता है हमारा अपना ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए बनता है दैट शी एज ए बेबी वाज स्किनी एंड डार्क। और ऐसे हमारा इसका सेकंड बनता है, तो सेकंड में भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, और जिसमें जो कि सही जवाब हमारा बनता है ऑप्शन है पे हमारा पर सी। तो इस हिसाब से आपको उसका आंसर करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आप सेक्शन बी। सेक्शन बी भी हमारे पे क्या है, ए तरह का यहाँ पे हमारे पे क्या है, पैसेज है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है, और पैसेज को पढ़ने के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 और 11, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 और 11 इस पैसे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर है, जिसके आंसर आपको इसी पैसेज से आपको करने हैं 10 और 11 के। अब जैसे कि हमने पैसेज है, इस पैसेज को आप वीडियो को पॉज़ करके अपना पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिलहाल मैं स्किप करते हुए मैं सीधा आ जाता हूँ अपने इसके क्वेश्चन आंसर पर। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कहा जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एनी 3। तो मतलब यहाँ पर आपको 4 दे रखे हैं, लेकिन 4 में से आपको करने हैं सिर्फ 3 करने हैं। डैश वाज क्रिएटेड आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स। तो क्या आएगा, लाइट बल्ब। तो ये जो कि आपको पैसे से इसका आंसर मिलेगा। देयर इज टोटल डैश क्वालिटीज एज द की टू पर्सनल सक्सेस। तो जो कि बनता है 7 क्वालिटीज। और ऐसे हमारा बनता है द रीजन वाई यू आर नॉट अ रोबोट इज बिकॉज डैश। तो क्या आएगा, वी हैव इमोशंस। तो ऐसे, तो यहाँ पर आपको 3 ही करने हैं, चौथा करने को फ़ायदा नहीं है। अगर चौथा सही भी होगा तो भी आपको मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जितना आपसे कहा जाता है आप उतना ही करिए, एक्स्ट्रा करने को फ़ायदा है नहीं। और ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पे हमारा पर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें यहाँ पर आपसे कहा जाता है अपना चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव एनी 3, कि यहाँ पर आपको इनका अल्टरनेटिव जो है आपको बताना है। और यहाँ आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपको भी बताना है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पे पहले का है, और पहले के यहाँ पे आपको जो है कि ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी, आपको ये कुछ अपना ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपको बताना है, जिसमें हमारा बनता है ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर सी। तो ऑप्शन सी हमारा पर इसका सही जवाब है। और ऐसे यहाँ पे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा दूसरा, ऐसे यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेवेंट फॉर द टाइटल ऑफ द पैसेज, कि यहाँ पे हमारा पे इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कि चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो टाइटल के लिए सबसे सही बनता है, जो कि हमारा बनता है ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर डी, फेलियर एंड ग्रेट गो हैंड इन हैंड। तो जी हिसाब से आपको करना है। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर तीसरा भी दे रखा है, तीसरे में आपको दे रखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लाइन
falling down or falling is one of the most agonizing, embarrassing and scary human experiences. तो जिसका सही है जवाब हमारा बनता है हमारा पर ऑप्शन है पर बी। फेलियर कैन डीपली अफेक्ट आर इमोशंस। और ऐसे यहाँ पे नंबर 4 है। नंबर 4 हमारे पास व्हाट इज़ द टोन ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्स्ट, जिसका आंसर जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है पर बी। ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन है हमारा पर 12 से 13। तो क्वेश्चन 12 से 13 जो भी हमारा पर इसके सवाल जवाब बनते हैं तो आपको इसी पैसे से आपको अपना बना बना के करने हैं। तो यहाँ पर आपको वीडियो को अपना पॉज करना है, इस पैसे को पढ़ना है। आप पढ़ने बाद में आगे आने वाले जो क्वेश्चन है आपको इसी पैसे से आपको ढूंढ के करने हैं। तो इसी तरह का आपको पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि पैसेज को अपना वीडियो पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पर बात कर लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन आंसर की। जैसे यहाँ पर जो है कि तो शुरू में यहाँ पे नंबर 12 पर आपको कहा जाता है आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको बताना है सही या गलत, यानी कि सही या गलत जो भी आप बताएंगे, अगर आंसर सही है तो आपको उसको मार्क्स मिलेगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप अपना जो है कि रिस्क ले सकते हैं। आप अपनी तरफ से तुक्का तो मार ही सकते हैं कि क्या पता तुक्के में से निकल जाए, लेकिन छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप छोड़ दोगे तो छोड़े हुए सवाल में कोई भी टीचर मार्क्स नहीं दे सकता। लेकिन आप गलत भी करोगे तो गलत में भी क्या है कि सही होने के चांस रहते हैं, कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। फिर छोड़ देने से अच्छा है कि आप कुछ तो करो। अब जैसे कि पहले में आपसे कहा जाता है सब्सटेंस एब्यूज डज नॉट अफेक्ट द इंडिविजुअल्स। तो जो कि हमारा बनता है फॉल्स। और ऐसे हमारा पास सेकंड है तो सेकंड का फॉल्स बनता है, थर्ड का ट्रू बनता है, फोर्थ का ट्रू बनता है, फिफ्थ का फॉल्स बनता है और सिक्स का हमारा पास जो है कि फॉल्स बनता है। तो इस हिसाब से इसके आंसर हमारे बनते हैं। तो वीडियो को अपना पॉज करके अपना चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर आपको डीपली बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लेंथी हो। क्योंकि यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट समझना है कि क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आएगा और आपको किस हिसाब से करना है। और यहाँ पे हमारा पास जो है क्वेश्चन पे हमारा बात करते हैं 13 की। तो क्वेश्चन में 13 है जिसमें यहाँ पर कहा जाता है अपना चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एनीवन। यहाँ पे दोनों में से कोई आपको एक ही करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको कोई एक ही करना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यूथ इन्वॉल्व इन ड्रग एब्यूज आर इन्वॉल्व इन थेफ्ट एंड वायलेंस, रोड रेज, नोबल डीड्स, एक्ट्स ऑफ कंपेशन। तो जो कि इसका आंसर हमारा बनता है हमारा अपना ऑप्शन ए, कि जिसमें हमारा पर ये पहला ऑप्शन ठीक है थेफ्ट एंड वायलेंस। उसके बाद हमारा पर दूसरा ऑप्शन भी ठीक है रोड रेज। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा इसका सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड है जिसमें हमारे पे कहा जाता है हमारा पर कि द रिच मेनली यूज ड्रग्स सच एज मैरिजुआना, हीरोइन, गम्स एंड पेंट्स, फ्यूल। जिसका आंसर जो कि हमारा बनता है ऑप्शन हमारा पर है ए। ये ऑप्शन ए जो कि बनता है हमारा पर मैरिजुआना और हमारा पर जो है कि हीरोइन। और ऐसे हमारा बनता है अपना सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जो कि हमारे पास शुरुआत हो जाती है हमारे पास ग्रामर को लेकर, यानी कि व्याकरण। तो व्याकरण है यानी कि इंग्लिश में अगर अपना चैप्टर वगैरह नहीं पढ़े हैं, ग्रामर कर लेते हैं तो ग्रामर करके भी अपना पास होने का पक्का कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बुक्स वगैरह पढ़ी हो। अब बुक्स पढ़ी है आपने तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो भी आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिना बुक्स पढ़े भी अपना जो है कि इंग्लिश का सब्जेक्ट आप क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा पास जो है कि कहा जाता है अपना चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव एनीवन। यहाँ पर आपको 2 दे रखे हैं, लेकिन करना क्या है, कोई एक ही करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पहला आता है तो आप पहला वाला कर लीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, दूसरे को बिल्कुल भी पढ़िएगा मत अगर आप पहले को लेके श्योर है। हाँ, जब आपको लगे कि हाँ, मैं पहले को लेके मैं थोड़ा डाउट में हूँ, मुझे श्योर नहीं है, तब आप अपना सेकंड वाला पढ़िए। क्योंकि जब आपको पहला वाला आता है, अब पहला वाला आते हुए भी अगर आप सेकंड वाला अपना पढ़ोगे तो ये टाइम वेस्ट वाली बात है। और इंग्लिश का पेपर काफ़ी लेंथी आने वाला है, जिसमें आपको टाइम बहुत कम मिलता है। इसलिए आप अपना जब आपको सवाल आता ही है पहला तो दूसरे सवाल को पढ़ने में टाइम क्यों वेस्ट करना। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है माई फैमिली डैश इन भोपाल फॉर 5 years नाउ। तो क्या आएगा, ऑप्शन आपको दे रखे हैं हैज़ लिव्ड, हैज़ बीन लिविंग, हैड लिव्ड और डी लिव्ड। तो जो कि हमारा बनता है इसमें हमारे पर ऑप्शन बी हैज़ बीन लिविंग। तो यहाँ पर आप पिछले 5 सालों से जो है कि मेरा परिवार है भोपाल में रह रहा है। और ऐसे हमारा बनता है जो है कि अगर मुश्किल लगता है तो तब आप अपना जो है सेकंड वाले ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। द विंड डैश हैविली yesterday, द ब्लॉस हैड ब्लू, ब्लॉन वाज फ्लाइंग। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन डी वाज फ्लाइंग।
कि कल जो है बहुत तेज की हवाएं चल रही थी। तो वाज ब्लोइंग। और ऐसे हमारा बन जाता है क्वेश्चन पेपर यहाँ पर 15। तो क्वेश्चन 15 है जिसमें यहाँ पर कहा जाता है आपको कि यहाँ पर आपको 3 करने हैं। कोई आपको 3 करने हैं, आपको सारे नहीं करने, आपको सिर्फ 3 ही करने हैं। तो जो आपको श्योर है कि हाँ, ये 3 मुझे अच्छे से आते हैं, आपको वही करने हैं। चौथा कर दोगे, चारों-चारों सही भी है तो चौथे का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। या अगर आपने शुरू में अपना कोई गलत कर दिया और बाकी सोचोगे चलिए मैं चौथा भी कर देता हूँ और नंबर 4th है वो भी कर देता हूँ कि चलो नंबर 4th है सही होगा तो मुझे चलो भाई मिल ही जाएगी नंबर, तो ऐसा नहीं होगा। नंबर 4 आपका सही हो चाहे गलत हो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नंबर यहाँ पे 15 है जिसमें आपसे कहा जाता है कि आपको कोई 3 ही करने हैं। वी शुड लीव डैश आर मीन्स, तो जो कि क्या आएगा विद इन। आई कुड नॉट एग्री डैश हिम, तो आई कुड नॉट एग्री विद हिम। और आई ट्रेवल ऑल डैश द वर्ल्ड अंटिल ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड, जो कि बनता है हमारा अपना ओवर। और द बॉल रोल्ड डैश द हॉल, तो क्या आएगा इनटू। तो कुछ कुछ ये हमारे प्रीपोजिशन जैसे सवाल वगैरह बन जाते हैं। और प्रीपोजिशन है हमारा पर नोट मेकिंग है, हमारा अपना मॉडल्स है, हमारा पर जितनी भी आपकी ग्रामर बनती है। तो ऑलमोस्ट सारी ग्रामर को लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और सारी सारी वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जहाँ से आपके जो भी ग्रामर वाले सवाल बनते हैं आप उन सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन सबको सीख सकते हैं कि उनको सबको करने का तरीका क्या बनता है। फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन पेपर पर 16 की, जिसमें यहाँ पर कहा जाता है कि नंबर 16 में आपसे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनी टू सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको जो सेंटेंस है आपको उसकी पहचान करनी है और कितने करने हैं, आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। तो जो आप श्योर है क्योंकि दे तो रखे 4 कर दे रखे हैं, लेकिन 4 में से आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। सिद्धि वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम फ्रेश फ्रूट्स। तो ये किस तरह का सेंटेंस है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, नॉन। तो जो कि हमारा बनता है कंपाउंड। अभिषेक लाइक्ड द शर्ट विच हिज ब्रदर प्रेजेंटेड टू हिम। तो ये किस तरह का सेंटेंस है, जो कि हमारा बनता है ये भी कंपाउंड। तो हिसाब से आपको कोई 2 करने हैं। अगर आप 2 को लेके श्योर है तो बाकी आगे जो नंबर 3 है, नंबर 4 है, उसको पढ़ने में क्यों टाइम वेस्ट करें? इसी का आंसर लिख दीजिए आप। हाँ, अगर आपको नहीं आता हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप अपने अगले वाले पढ़िए। नहीं तो ऐसे में आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी नीचे आप यहाँ पर अपना आंसर है, आप चारों के अपना आंसर देख सकते हैं। और ऐसे बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट WH क्वेश्चंस एनी टू। तो यहाँ पर आपको जो है कि WH फैमिली आपको पता व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये WHO फैमिली हमारे पर होती है। तो यहाँ पे हमारा पर इससे हमें अपना सेंटेंस को पूरा करना है। तो यहाँ पे हमें इनमें से क्या लगेगा और कितने करने हैं, हमें अपना 2 ही करने हैं। तो जो आप 2 को लेकर श्योर है आप, तो वही आप 4 में से कोई 2 आप करिएगा। तो बाकी में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। डैश इज़ योर हॉबी बॉब, तो इसमें क्या आएगा व्हाट। तो व्हाट इज़ योर हॉबी बॉब? माई हॉबी इज स्विमिंग। डैश इज योर न्यू जॉब, हाउ इज योर न्यू जॉब, तुम्हारी नई नौकरी कैसी है? तो इट्स इंटरेस्टिंग, आई एंजॉय इट। डैश डिड द पार्टी एंड, तो वैन की अपने पार्टी कब अपना ख़त्म हुई। और डैश डू यू थिंक अबाउट द पार्टी, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पार्टी। तो ये हिसाब से आपको कोई 2 करने थे क्योंकि यहाँ पे 2 मार्क्स के हर कोई 2 करने हैं, तो चारों करने को फ़ायदा नहीं है, सिर्फ 2 ही करिएगा। और ऐसे बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर 18 की। तो क्वेश्चन पेपर पर 18 है, इसमें भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं और जो सही है आपको उसके बारे में आपको बताना है। सुमन डस्ट एंड मॉप्स आवर हाउस एवरी मॉर्निंग। अब चारों में से कौन सा सही आएगा आपको ये बताना है ऑप्शन। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर जो है कि ए। और ऐसे हमारा बनता है जो है कि क्वेश्चन पर सी का हमारे पास सेकंड। सेकंड में कहा जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी डोनेटेड अ हैंडसम अमाउंट टू द म्यूजियम। तो जो कि हमारा आंसर बनता है इसका ऑप्शन है हमारा पर बी। तो इसी तरह यहाँ पे हमारा पर जो है कि अगला सवाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा पर बन जाता है फंक्शनल राइटिंग स्किल। तो यहाँ पे आपको कुछ अब अपना अलग से खास लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारा पर जो है कि कहा जाता है अपना क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि 19 में रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन 19 टू 20, यानी कि 19 से 20 ये जो 2 क्वेश्चन हैं तो ये आपको करने हैं और जो कि हमारा पर जो है कि एक ये
छोटा-सा पैसेज कह सकते हैं, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो ये हिसाब से आपको करना होगा क्वेश्चन पेपर नंबर 19 और इसमें भी फिर आपको जो है कि ए, बी, सी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये हिसाब से आपको करना है और ऐसे हमारा बन जाता है क्वेश्चन पेपर हमारा जो है कि अपना 20। तो क्वेश्चन पेपर आपका 20 इस पे आ जाते हैं हम सीधा-सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा पर जो है कि ऊपर के पैसे से जुड़ा हुआ है, जिसका आंसर अपना आप यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं। यहाँ पे 20 का जो है कि हमारा अपना आंसर जो कि हमारा बनते हैं कि इंटरेस्टिंग आएगा, सोल आएगा और दूसरे का यहाँ पर आप अगर और वाला करते हैं, तो और में यहाँ पर आप जो कि हमारा बन जाता है इसका ऑप्शन ए, राइटर्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस द टेक्स्ट सीक्वेंशियली। और ऐसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें आपको अपना करने क्या है कि कोई आपको 4 ही करने हैं और जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। तो जो कि आप अपना देख सकते हैं कि इसमें जो है हमारा अपना पहला है, पहले का हमारा अपना जो है कि फॉल्स आएगा, दूसरे का हमारा फॉल्स आएगा, थर्ड है तो थर्ड का हमारा अपना ट्रू आएगा और ऐसे ही यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पर आपका जो 4 है, तो क्वेश्चन में 4 है जिसमें यहाँ पर कहा जाता है हमारा पर कि क्वेश्चन 4 में हमारा पर ट्रू आएगा और ऐसे हमारा पास जो है क्वेश्चन हमारा 5 है तो क्वेश्चन 5 में हमारा पास जो है कि अपना ट्रू आएगा और क्वेश्चन हमारा पास 6 है तो क्वेश्चन में 6 भी हमारा पास जो है कि ट्रू आएगा और ऐसे हमारे पास जो है कि क्वेश्चन हमारा पास 7 है तो क्वेश्चन 7 में हमारा पास बनता है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 में फॉल्स और ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास बनता है फॉल्स। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डिटेल में आपको बता नहीं रहा, समझा नहीं रहा, सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट आएगा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आने वाला है। और ऐसे यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर 22 है तो क्वेश्चन 22 आएगा तो क्वेश्चन 22 में भी आपको चॉइस मिल रही है कि आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, आपको चारों नहीं करने हैं। और यहाँ पर आपका जैसे कि क्वेश्चन बनता है व्हाइल राइटिंग आर्टिकल वेयर शुड द राइटर्स मेंशन हिज और हर नेम। कि जब आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल में अपना जो राइटर होता है वो अपना नाम है मेंशन करता है, तो कहाँ मेंशन करता है? आफ्टर द टाइटल, कि टाइटल को लिखने के बाद में अपना वो नाम मेंशन करता है। तो इस हिसाब से अपना जो है इसके आंसर अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इनके क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं और नीचे यहाँ पे 1 वर्ड में इनके आंसर भी लिखे हुए हैं। और ऐसे यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पर हमारा पास 23 की। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पास 23 है जो कि हमारा बन जाता है सेक्शन ई, जिसमें यहाँ पे हमारा पास बन जाता है हमारा पास ऑप्शन 1 इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट। और दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है कि इंग्लिश में जो आपने बुक्स वगैरह पढ़ी होगी तो लास्ट में क्या है कि आपके 2 ऑप्शन बन जाते हैं। ऑप्शन बन जाते हैं कि एक हमारा बन जाता है ऑफिस यूज़, एक हमारा बन जाता है रिसेप्शनिस्ट, तो दोनों में से कोई आपको एक ही करना है। तो यहाँ पर भी क्या है कि ऑप्शन 1 आपको दे रखा है और ऐसे आपको आगे भी आपको ऑप्शन 2 दे रखा होगा, तो दोनों में से कोई आपको एक ही करना है, आपको दोनों नहीं करने हैं, दोनों मिला के आपको नहीं करने हैं, कोई एक ही आपको करना होगा। ये इज़ फॉर ईएसपी फॉर रिसेप्शनिस्ट या फिर अपना ऑफिस यूज़। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पे हमारे पास 23 है, तो क्वेश्चन पे हमारा 23 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना कि व्हाट अ रिसेप्शनिस्ट डज नॉट नीड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट टू डू हर जॉब एफिशिएंटली। तो यहाँ पे हमारे पास जो बनता है टेलीफोन डायरेक्टरी, हॉबी डायरी, इंडेक्स बुक्स ऑफ टेलीफोन नंबर्स फ्रिक्वेंटली यूज और नेम एंड एड्रेस होटल नियर बी। तो जो कि बनता है अपना ऑप्शन यहाँ पर सेकंड कि यहाँ पे हमारा पर कि जो एक रिसेप्शनिस्ट होती है, उस रिसेप्शनिस्ट के पास में अपना काफ़ी चीज़ें होती है, जो उसके काम को काफ़ी अच्छा बनाती है। जिसमें टेलीफ़ोन डायरेक्टरी बिल्कुल बनती है, अपना इंडेक्स बुक ऑफ टेलीफ़ोन नंबर फ्रीक्वेंटली यूज़ बिल्कुल बनता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ होटल नियर भी बिल्कुल बनता है और हॉबी डायरी, तो हॉबी डायरी का कोई यूज़ ही नहीं बनता। तो यहाँ पे हमारा पास जिसका हमारा पास ऑप्शन जो कि हमारा बन जाता है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा पास जो है कि बी, ये ओनली सेकंड, ये हमारा पास नॉट, इसमें हमारे पे क्या कहता है डज़ नॉट। तो इस चीज़ का तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि नहीं, बाकी तीनों चीज़ें हैं लेकिन ये चीज़ नहीं होती, लेकिन इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता। और ऐसे हमारा बन जाता है क्वेश्चन पर यहाँ सेकंड, जिसमें यहाँ पर से कहा भी जाता है व्हाट आर द 2 प्राइम रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट जॉब, कि रिसेप्शनिस्ट जॉब के लिए कौन सी 2 प्राइम रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से अपना जो इसमें होना चाहिए अपना ऑप्शन है पर वैसे कर्टसी एंड गुड मैनर्स, कि उसके अंदर कर्ट्स होने चाहिए, उसके अंदर अपना गुड मैनर्स होने चाहिए। और ऐसे हमारा बनता है यहाँ पे हमारा अगर मुश्किल लगता है इसके बाद में अपना इसका और आप कुछ दे रखा है तो और भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसको आगे स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा पर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें यहाँ पर आपको कहा जाता है कि द अंडरलाइन एक्सप्रेशन यूज इन दिस
conversation is not appropriate on the phone, choose the correct response from the option given। तो यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि यहाँ पर ये अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन की जगह पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट, गुड मॉर्निंग शिमला स्टूडियोज, राकेश, here is राकेश फ्रॉम मनाली, राकेश व्हाट डू यू वांट। तो अब इसकी जगह यहाँ पे हमारा पर क्या होना चाहिए, हमें वो बताना है। इस अंडरलाइन की जगह हमारा क्या होना चाहिए, और हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर डी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मिस्टर राकेश। तो यहाँ पे अपना देखा जाए वैसे यहाँ पे राकेश नहीं आएगा, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आएगा। तो बाय मिस्टेक अपना प्रिंट हो गया यहाँ पे राकेश, तो यहाँ पे राकेश नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा अपना, तो यहाँ पे हमारा पर रिसेप्शनिस्ट आएगा। और रिसेप्शनिस्ट के लिए यहाँ पे हमारा पे क्या बनता है अपना, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मिस्टर राकेश, कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ राकेश, मिस्टर राकेश। और ऐसे हमारे पास अगर मुश्किल लगता है तो उसका अपना जो और वाला अपना कर सकते हैं। तो और वाला करते हैं तो और वाले भी हमारा देखा जाए, जिसका आंसर जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है बराबर सी। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन 25 है, इसमें भी यहाँ पर आपको चॉइस मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी हद तक इसमें आपको क्या है कि अपना चॉइस वाले ही सवाल इसमें आपको मिल रहे हैं, चॉइस वाले आपको करने हैं। और पेपर क्या है आपका काफ़ी लेंथी है, इसलिए स्पीड से आपको काम लेना बहुत ज़रूरी बनता है। क्वेश्चन 25 है जिसमें आपसे कहा जाता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द सुटेबल आंसर, कि अपना पैसेज को, जो भी सवाल को अपना पढ़ना है आपको, और जो सबसे सही आंसर है आपको बताना है। अरेंज द स्टेप ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, इसको अपना अरेंज करना है आपको, एक सीरीज में लाना है। तो सीरीज लगाते हैं तो इसका सही हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर सी। यहाँ पे नंबर सबसे पहले अपना बनेगा ग्रेट एंड गिविंग आइडेंटिटी, उसके बाद ऑफर फॉर हेल्प, उसके बाद जो कि हमारा बनता है अपना ऑब्टेन कॉलर्स आइडेंटिटी, उसके बाद जो कि हमारा बनता है, उसके बाद बनता है हमारा पास जो है कि एक्नॉलेज द कॉल, और उसके बाद हमारा बनता है टेक डाउन अ मैसेज। तो ये हिसाब से हमारा पास ये सही एक अपना बनता है अरेंज, एक सही सीरीज बनती है, जिसके हिसाब से जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर सी। और ऐसे ही आप अपना अगला सवाल भी अपना कर सकते हैं, जिसका आंसर आप नीचे अपना पढ़ सकते हैं। और ऐसे बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन पर आपका जो है कि अपना अगला जो कि बनता है ESP फॉर ऑफिस यूज़। तो जो कि मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर आपको जो है कि ऑप्शन यहाँ पे 1 और 2, कि यहाँ पे ऑप्शन 2 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर हमारा पे 23 से शुरू है। तो ऑप्शन 1 था, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 से था, और यहाँ पे ऑप्शन 2 है, यहाँ पे भी 23 से शुरू है। मतलब ये बनता है कि आपको दोनों में से कोई एक ही करना है, आपको दोनों नहीं करने हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 में से कोई एक ही करना है। तो जो भी आपको सही लगे, ESP फॉर अपना ऑफिस यूज़ या ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट, तो कोई एक ही को लेके आपको तैयारी करनी है। अब चलिए इस ऑप्शन को मैं अपना स्किप कर देता हूँ, मैं अपना ऑप्शन 2 को स्किप कर देता हूँ। बाकी अपना जो है कि वीडियो को अपना पॉज़ करके पढ़ना चाहे, करना चाहे तो अपना कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे आंसर भी शो कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा पर जो है कि हिसाब से इसके आंसर आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा 24 है, जिसके आंसर हमारा पर ये नीचे है। नीचे यहाँ पर आपको मैंने आपको मेंशन कर दिया है यहाँ पर। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर जो है कि और ऐसे यहाँ पे हमारा पर बन जाता है हमारा पर जो है कि क्वेश्चन हमारा 25। तो क्वेश्चन 25 है, ये भी हमारा पर ESP फॉर ऑफिस यूज़ से ही है यहाँ पे हमारा पर। और ऐसे यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो है सेक्शन, हमारा पार्ट हमारे पर बी। अब पार्ट बी है जो कि बनता है प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। तो यानी कि यहाँ पर आपके जो है कि आपने जो बुक्स पढ़ी है, उन बुक्स में आपके जो चैप्टर थे, तो उन चैप्टर से आपके क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं। अब यहाँ पर आपका जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, तो 26 में यहाँ पर कहा जाता है कि एनीवन, कि आपको दोनों में से कोई एक करना है, आपको दोनों नहीं करने, आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। हाउ डज़ द पोएट डिस्क्राइब हेवन ऑफ फ्रीडम, जो कि चैप्टर हमारा बनता है वेयर इज़ द माइंड इज़ विदाउट फियर। तो इस चैप्टर से क्या है, और जिसका आंसर आपको यहाँ पर आपको नीचे पढ़ने को मिल जाता है, लिखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से अपना वीडियो को पॉज़ करके अपना पढ़ भी सकते हैं। वेयर द हेड इज़ हेल्ड हाई, नॉलेज इज़ फ्री, पीपल आर ओपन माइंडेड एंड रैशनल। तो ये हिसाब से इसका आंसर बन जाता है। और ऐसे अगर मुश्किल लगता है तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, नीचे वाले का आंसर हमारा पर यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ने में, समझाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ आपको ये समझाऊंगा कि आपका क्वेश्चन पर आपको किस हिसाब से आना है। और ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, तो क्वेश्चन नंबर 27 है तो जो कि आप अपना वीडियो को पॉज़ करके स्क्रीनशॉट लेके भी अपना कर सकते हैं। और ऐसे हमारा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि ये भी आपके बुक से ही आपको अपना दे रखा है। और ऐसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 है, ये भी आपकी जो बुक से बनता है, और साथ में आपको ब्रैकेट में आपको मेंशन भी है कि आपका चैप्टर का नाम क्या था। तो इस हिसाब से आंसर अपना कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका सेक्शन बी, जो कि बनता है नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। यानी कि ये आपका पैसेज है, ये यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आंसर है, इनका आपके बुक से कोई मतलब नहीं है। ये एक तरह से कह सकते हैं आंसर पैसेज के जैसे ही है, जो अपना आपके बुक से नहीं है, आपको अपना खुद से भी अपना इसमें समझ के अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि आपको अपना पैसेज है, आपको ये दे रखा है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, तो आप वीडियो को पॉज़ करके अपना पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिर इसके क्वेश्चन आंसर की। अब यहाँ पे हमारे पास जो है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारे पास 31, तो क्वेश्चन में 31 जो कि यहाँ पर कहा जाता है, व्हाई वाज द सिंकिंग ऑफ एस्टोनिया सरप्राइजिंग। तो इसका आंसर आपको पैसेज से आपको ढूंढ के करना है। और ऐसे 32 है, तो 32 भी आपको पैसेज से ढूंढ के करना है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको नीचे आपका जो इसका आंसर सही है वो आपको शो कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पर आपका 31 का आंसर जो कि हमारा पर ये रहा नीचे। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज़ करके चेक भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे 32 का आंसर जो कि हमारे हिसाब से बनता है। और यहाँ पे हमारे पास जो है कि अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दूसरा पैसेज दे रखा है आपको अपना। अब इस पैसेज को आपको पढ़ना है, तो आप वीडियो को पॉज़ करके अपना पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है, आपको अपना इसी पैसेज से आपको ढूँढ के करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 33 का अगर बात की जाए, तो पहले का आंसर हमारा बनता है, ये वाला बनता है। तो जो कि आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर आपको अपना देखने को मिल जाता है, ये हमारा अपना इसका सेकंड का आंसर। और ऐसे क्वेश्चन पर आपका 34 है, तो क्वेश्चन में 34 है, तो जिसका आंसर आपको अपना 34 में आपको अपना यहाँ मिल जाता है, ये आपको 34 का आंसर बन जाता है। और ऐसे यहाँ पर आप बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका 35 की, क्वेश्चन में 35 का। तो ऐसे बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे हमारा 35, तो क्वेश्चन 35 में जो कि कहा जाता है सिमिलर। सिमिलर यानी कि पूरे वर्ड के लिए दूसरा क्या एक वर्ड बन सकता है। तो जैसे सेफ गार्ड, सेफ गार्ड का बनता है प्रोटेक्ट। डोमिनेंस, तो डोमिनेंस का बनता है सुपीरियरिटी। और ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका बनता है रिमार्केबल बनता है। तो जो कि आपको इसी पैसेज से इसका आंसर आपको ढूंढ के आपको मिल जाएगा। और ऐसे हमारा क्वेश्चन पर आपका 36 है, ये भी आपका पैसेज है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, समरी करनी है। तो यहाँ पे आपको कहा जाता है मेक समरी। और समरी आपको पता ही होगा क्या होता है। समरी का मतलब क्या होता है, छोटा करके लिखना। जैसे कि अपना फ़िल्म देखने जाते हैं, 2 घंटे फ़िल्म है, जब आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछता है कि स्टोरी क्या थी, तो आप 2 घंटे फ़िल्म को मुश्किल से 5-10 मिनट में सुना के ख़त्म कर देते हो। तो वो क्या है, एक तरह से कह सकते हैं समरी। तो यहाँ पर भी आपको अपना ये समरी करनी है लगभग अपना 1/3 पार्ट में, यानी कि लगभग 70% इसको रिड्यूस करना है और लगभग 30% में ही आपको इसको अपना करना है। अगर 10 लाइनें हैं, तो इस 10 लाइनों को आपको अपना जो है कि लगभग अपना 3 से 4 लाइनों में आपको ख़त्म करना है। ये समझ लीजिए। और इसी के आपको मिल जाते हैं 3 नंबर। तो इससे आपको करना है कि छोटा करके लिखना है। अपने शब्दों में जो लाइन ज़रूरी है उसको लेकर आपको लिखना है, छोटा करना है और इसी के आपको 3 नंबर मिल जाएँगे। कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास 36 का यहाँ पर आपको नीचे आंसर भी आपको देखने को मिल जाता है। ये इसका यहाँ पे हमारे पास आंसर हिसाब से बन जाता है। और ऐसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, अगर लगता है कि पहले वाले की समरी मुश्किल है, तो आपको नीचे भी आपको सजेशन में आपको दे रखा है। तो इसको भी आप अपना जो है कि वीडियो को पॉज़ करके अपना पढ़ सकते हैं और छोटा करके लिख सकते हैं और 3 नंबर अपना पक्के कर सकते हैं। और ऐसे बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास सेक्शन हमारे पास सी, ये भी हमारे पे क्या आ जाता है, ग्रामर। तो ग्रामर है तो बहुत आसान है, क्योंकि ग्रामर में अपना क्या है कि इसे सीखना होता है, याद भी नहीं करना। सिर्फ सीख कर अपना अपना पास होने पक्का कर सकते हैं। ग्रामर को लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और वो सारे ग्रामर आपको हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं जैसे क्वेश्चन पर आपका जो 37 है, और क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जाता है अपना वर्ब। यहाँ पे हमारा पास जो सही वर्ब है हमें वो बननी है। अब सिंपल से हमारे बनता है कि अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में लिखा हुआ है, अगर हमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई उसमें वर्ड है या ऐसा कुछ है जिससे हमें लगता है कि अपना सेंटेंस पास्ट में है, तो ऐसे में फिर हमारा काम आसान हो जाता है कि जो हमें वर्ड दे रखा होता है, फिर हमें उस वर्ड की सेकंड वर्ब लगानी होती है। तो ज़्यादातर जो हमारा पास सेंटेंस होते हैं वर्ब के लिए, उसमें 90% हमारा पास पास्ट यानी कि सेकंड वर्ब ही लगती है। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कहा जाता है कि जैसे ड्रिव्ड है, तो ड्रिव्ड का हमारा बनता है ड्रिव्ड बनता है, और यूज़ है तो यूज़ का हमारा पास यूज्ड बनता है। और यहाँ पे हमारा पास जैसे कि अपना यूज़ है, तो हमारा पास इसका भी हमारे पास वाज़ यूज्ड आ जाएगा। और यूज़ है तो यह इसका भी हमारे पास वाज़ यूज्ड आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पर एनीवन कोई एक ही करना है आपको, कि दोनों में से यहाँ पर आपको कोई एक ही करना है, आपको दोनों नहीं करने हैं। और ऐसे यहाँ पर आपका बनता है क्वेश्चन पर आपका 38। तो क्वेश्चन 38 है जो कि हमारा बनता है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, इसको लेके भी आपको वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कि यहाँ पे इसको करने के क्या तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कहा जाता है
चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इस तो यहाँ पे आपको यानी कि यहाँ पर किसी ने कुछ कहा, अब तीसरे ने सुना, अब किसी और को बताएगा तो कैसे बताएगा। शी सेड, डिड यू सी माई सिस्टर यस्टरडे। उसने कहा, क्या तुमने मेरी बहन को कल देखा। अब यहाँ पे और वो जो है कि इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा हटता है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगता है हमारा अपना दैट। लेकिन जब यहाँ पे हमारा पास क्वेश्चन मार्क हो तब हमारा लगता है इफ़। जब अपना क्वेश्चन मार्क हो तो यहाँ पे हमारा पास इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगता है इफ़। और डिड यू, तो यहाँ पे यू कौन है अपना, यानी कि ही। और सी का है हमारा पास, और सी का है जो कि हमारा पर सेकंड वर्ब आ जाएगा यहाँ पर। सी का हम सो भी कर सकते हैं। माई, तो माई माई कौन है इसमें, अपना शी है यानी कि हर सिस्टर। यस्टरडे का अपना कर सकते हैं द प्रीवियस डे, यानी बीता हुआ दिन। तो ये कुछ हमारे तरीके होते हैं, और अगर उन तरीकों को आप समझ लेंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम कैसे कर सकते हैं तो आपके लिए करना काफ़ी आसान होगा, जिसका आंसर अपना नीचे आप देख के समझ सकते हैं। और ऐसे सेकंड का भी अपना जो क्वेश्चन का आंसर है जो कि आप नीचे पढ़ कर समझ सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पैराग्राफ 39। तो 39 में आपको करना क्या है, कोई एक ही करना है आपको। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपना कंबाइन करना है, दोनों को मिलाकर आपको एक करना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कनेक्टर्स, ये कनेक्टर्स है, कंबाइन द सेंटेंस है, इन दोनों को मिलाकर आपको सेंटेंस ये करना है। लेकिन कैसे करना है ताकि एक वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। ऐसा नहीं कि आपने पहले ही लिख दिया, दूसरा ही लिख दिया, बीच में लगा दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है हर बार। आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आई बॉट अ डिक्शनरी फ्रॉम द बुक फेयर, कि मैंने अपना बुक फेयर से अपना डिक्शनरी है खरीदी है। इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली विच। और यहाँ पर आप विच हमें लगाकर दोनों सेंटेंस को एक करना है। तो पहले हमारा पर ये आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर विच आ जाएगा, उसके बाद फिर हमारा नंबर ये 3 आ जाएगा। इस हिसाब से अगर तीनों को मिलाकर अरेंज करेंगे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो इस हिसाब से करना है। आरुष विल नॉट अकम्पनी अस ऑन टूर टू ऑस्ट्रेलिया, कि आरुष है हमारे ऑस्ट्रेलिया के टूर पर हमारे साथ में नहीं आएगा। ही इज़ वेरी बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा अपना व्यस्त है। बिकॉज, बिकॉज क्या होता है, क्योंकि, यानी वजह बताने के लिए। तो नंबर पहला हमारे पर ये आएगा। अब वजह क्या है, ये है। तो आरुष विल नॉट अकम्पनी अस ऑन टूर टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ही इज़ वेरी बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो ये हिसाब से हमारे पास मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो इसी के आपको अपना दोनों में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चॉइस दे रखी थी कि या तो अपना जो है कि ए करे या बी करे, तो जो भी आपको सही लगे आप अपना वो कर सकते हैं। और ऐसे बात कर लेते हैं यहाँ पर सेक्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको करना है क्या है, यहाँ पर आपको अपना लिखना है अपना लेटर। तो लेटर है जो कि आपका 3 नंबर का है। पहले अपना आता था 5 नंबर 6 नंबर का आता था, लेकिन इस बार से यहाँ पर आपका कर दिया गया है 3 नंबर का लेटर है। तो लेटर लिखना कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। बाकी आप अपना जो है कि वीडियो है तो वीडियो को पॉज करके अपना आप पढ़ भी सकते हैं कि लेटर लिखने का कैसे क्या तरीका होता है। तो लेटर जो कि हमारा अपना 2 तरीके से होते हैं, एक फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। तो ज़्यादातर जो लेटर आने के चांस रहते हैं वो चांस रहते हैं आपके अपना फॉर्मल लेटर के, यानी कि कंप्लेंट है, इंक्वायरी है, रिक्वेस्ट है। तो कुछ हिसाब से आपके लेटर आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेटर लिखने का कैसे क्या तरीका बनता है तो उसको लेकर भी आपको वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और इस तरह यहाँ पर आपका बनता है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 41। और यहाँ पे आपको कहा जाता है कि कोई आपको ए करना है। तो 41 में आपको अपना जो है कि कोई ए करना है, आप क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप वीडियो को अपना पॉज करके अपना पढ़ भी सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर बात कर लेते हैं 42। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 42 बनता है। तो यहाँ पर भी आपको अपना कोई एक ही करना है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको 2 सवाल दे रखे हैं, और यहाँ पे ये सवाल है क्या, ये सवाल हमारा बनता है आर्टिकल। तो ये आर्टिकल आपको लिखना है। तो आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, इसको लेकर भी आपको वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारा बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा पर जो है कि ये आर्टिकल जो कि आपके 5 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पे पहले आते नहीं थे आर्टिकल, लेकिन अब हमारे पे आर्टिकल आने शुरू हो चुके हैं। और ऐसे हमारा बनता है हमारा क्वेश्चन पर 43। अब क्वेश्चन 43 जो कि इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट से बन जाता है हमारा अपना सेक्शन, यहाँ पर ई ऑप्शन 1। तो यहाँ पे वही चॉइस आ जाती है कि आप ऑप्शन 1 करें या ऑप्शन 2 करें। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है। और ऐसे यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन पर 43 में आपको यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि आंसर यानी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20 to 25 वर्ड्स ओनली। तो यहाँ पे हमारा यानी कि 3 से लगभग 3 लाइनों में इसका आंसर आपको करना है, जो कि आपको एक नंबर का सवाल है। एज ए रिसेप्शनिस्ट वाइल ग्रीटिंग, व्हाई इज हेलो नॉट यूज।
तो यहाँ पे हमारा पर रिसेप्शन होती है तो वो अपना जो है कि ग्रीटिंग में अपना हेलो यूज़ नहीं करती। क्यों? बिकॉज़ इट गिव्स नो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, वेस्ट टाइम एंड मनी। तो यहाँ पे इससे हमारे क्या है कि अपना हेलो है तो ये हमारा पर जो है कि एक तरह से अपना टाइम वेस्ट वाली बात है, इससे हमें अपना पूरी जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो इसलिए हम अपना हेलो नहीं करते। सिंपली अपना क्या है करते हैं, अपना जब भी ग्रीटिंग करते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या सामने वाले व्यक्ति को जानते हैं और हेल्प के लिए ऑफ़र करते हैं। तो ये हमारे पे कुछ तरीके बनते हैं। मोस्टली अपना रिसेप्शनिस्ट में अपना हेलो नहीं होता है। वो सिंपली अपना जो है कि अपना नाम, अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी आइडेंटिटी या जानना चाहेगी कि किसका फ़ोन है और क्या काम है, क्या हेल्प कर सकते हैं वो। वहाँ पे हेलो बहुत ही रेयर इस्तेमाल होता है। और ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे नीचे आपको पढ़ने को मिल जाएगा, तो आप अपना कर सकते हैं कोई एक। और यहाँ पे हमारा पर जो है कि बात कर दी जाए अपना 45 की, तो यहाँ पर भी आपको अपना करना क्या है अपना जो कि इस पे रिसेप्शन से ही है, तो कोई भी अपना एक कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ESP फॉर ऑफिस यूज़ और ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट, दोनों में से कोई करना है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये 43 आपका यहाँ से भी शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको दोनों में से कोई एक करना है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर ESP फॉर ऑफिस यूज़ वाला जो अपना पार्ट है छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे हिसाब से आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आपका पूरा-पूरा ये हिसाब से अपना खत्म हो जाता है। तो 45 आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 100 मार्क्स का पूरा-पूरा क्वेश्चन पेपर आपके हिसाब से अपना पूरा-पूरा ये हमारा अपना कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों हो सकता है कि आपको एक बार में वीडियो देखने से समझ में ना आया हो, इसलिए आप इस वीडियो को आप ज़रूर दोबारा देखिएगा, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों मैं आपसे किसी तरह की डिमांड नहीं करता, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एनएस में ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जिनकी हेल्प करने वाला कोई है नहीं, लेकिन आपका एक शेयर उनकी एक बहुत बड़ी मदद कर देगा। और दोस्तों एनएस में हर तरह के अपडेट के लिए, छोटे से बड़े अपडेट के लिए और एनएस को लेके जो भी अपना हेल्प होती है, मैं आपको सबसे पहले आपको देता हूँ। जो भी अपडेट आता है आपको सबसे पहले देता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करेगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो बाकी चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।